नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं केवीएस जेएसए की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सभी का एग्जाम आपका अभी मार्च में होने वाला है, 1 से लेकर 5 मार्च तक आपका एग्जाम होने वाला, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गई थी, इस ईयर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है बहुत बढ़िया है, नहीं कर रखी है तो किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी। दोस्तों कट ऑफ जो हमारी गई थी टाइपिंग के लिए, अगर हम बात कर लें जनरल कैटेगरी में, तो 100 में से 83 कट ऑफ गई थी। इनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था और आपकी फाइनल कट ऑफ जो गई थी, फाइनल मेरिट बनी थी जनरल की, वो 100 में से 88 थी। यानी कि आपने देखा होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब मैं हम बता दूं आपको कि कंपटीशन ज़्यादा इसलिए था दोस्तों, घबराना नहीं है। 2018 का जो पेपर था वो आपका आसान था, ज़रूरी नहीं पेपर इस बार भी बहुत आसान आए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपको पता है कि मेरिट पे असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं दूसरी दोस्तों, वो ये है आपकी इस बार अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी जाएगी, तो दोस्तों अगर पेपर 2018 जैसा ही रहा तो आपकी कट ऑफ 100 प्लस तो डेफिनेटली जाएगी। तो मैं बार बार ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली बात, जिससे कि अगर आप जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको 120 में से 100 प्लस तो लाने हैं रेस में आने के लिए। बाकी सिलेक्शन के लिए तो आप अगर 105 प्लस ला रहे तभी बेहतर होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका पेपर इस बार भी वैसा ही आएगा, हो सकता है पेपर थोड़ा मॉडरेट बना दिया जाए, क्योंकि केवीएस पीआरटी वगैरह का पेपर दिखाया है थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, तो हो सकता है आपका पेपर मॉडरेट हो तो कट ऑफ पे असर बढ़ेगा। लेकिन आपको जो तैयारी करनी वो दोस्तों हिसाब से करनी कि आपके 100 प्लस आए, ठीक। कैसे करनी है मैं बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों उस समय जो पेपर था आपका 2018 में वो 100 अंकों का था। इस बार पेपर कितने का है आपका, 120 अंकों का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं, बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है सभी सब्जेक्ट्स को आप देखते होंगे इक्वल वेटेज मिलेगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक हो तो आप ये नहीं करते उसे छोड़ सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो सबको बराबर देखना है, सभी को बराबर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अपनी हर वीडियो में बताई है, लेकिन पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा है आपसे, आप प्रैक्टिस सेट जब लगाते हो, आपकी मान लीजिए 120 में से 70 नंबर आए, 70 के बाद आप लोग क्या कर देते हो, उसको बंद करके फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन दोबारा मत पढ़ा कराओ, पहले आप उसको देखा करो आपने गलती कौन सी की है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं मान लीजिए मुझे लगता है मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लाऊंगी, लेकिन जब मैं एग्जाम में प्रैक्टिस करती हूँ या एग्जाम दे रही हूँ तो मैथ्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में हर बार गलतियाँ करती हूँ, वो मैं एनालाइज नहीं करके चली जाती हूँ एग्जाम में, तो वहाँ जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को गलत करके आती हूँ। ये आपको नहीं करना। आपको प्रैक्टिस सेट जब करना है उसके बाद आपको 1 घंटा देना अपने एनालिसिस में कि अच्छा हिंदी में कौन से क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूँ, विलोम गलत कर रहा हूँ, पर्यायवाची गलत कर रहा हूँ, शुद्ध अशुद्ध गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, इंग्लिश में गलतियाँ हो रही तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में हो रही हैं गलतियाँ हमारी, या फिर एरर में गलतियाँ हो रही हैं। जिस पे गलतियाँ हो रही हैं उसको आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को फिर पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ टॉपिक और प्रैक्टिस साथ साथ किया करो। आप लोग क्या करते हो, एंड तक पढ़ते रहते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो। बिना प्रैक्टिस किए जाने पे एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि 30 दिन में क्या करना है। देखिए दोस्तों 30 दिन में आपको 20 दिन तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। 20 दिन आप पढ़ाई कर लो, ऐसा नहीं खाली पढ़ाई करोगे प्रैक्टिस सेट लगाओगे, लेकिन 20 दिन फिर भी आपको जो इंप्रूवमेंट लगे आप करना। लास्ट के 10 डेज आप खाली क्या करोगे, खाली आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक। लास्ट के 10 डेज आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उस समय कोई इंप्रोवाइजेशन नहीं करना है। अब कैसे पढ़ना है मैं बता देती हूँ। टॉपिक आपके डिफाइंड है, मैंने देखिए सिलेबस निकाल रखा है, आपको भी यही बोलूँगी कि आप सिलेबस जरूर निकाल के रखो और सिलेबस के पॉइंट पे पढ़ो। जैसे कि पॉइंट्स में दिया हुआ है नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SI, SCI यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोशिश ये करूंगी अपने चैनल पे कि इन सभी टॉपिक्स के सुबह आपको एक वीडियो दे दूं जिसमें आपको समझाते हुए कि नंबर सिस्टम में क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड में जितनी मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ वो यही कर सकती हूँ। टॉपिक के साथ आपको कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो आपको यहाँ बता दूंगी, और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं उसमें तो आपको जुड़ना ही है, जिससे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हों वो पता चले। प्लस
टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगी कि जो नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम्स में आते होंगे वो आपको उसकी पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्वांट्स के जो टॉपिक है सारे कर लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको प्रैक्टिस के बाद फिर ये देखना भी है कि अच्छा किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सपोज करिए किसी को प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रैक्टिस करोगे, उन्हीं को और अच्छा करोगे। ठीक है, अब सारे को पढ़ना कैसे बताती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग जो मैं जानती हूँ पर्सनली, जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं ऑफलाइन कोचिंग में, रीजनिंग 99% लोगों को ऐसा होता है कि उनकी बहुत अच्छी होती है। रीजनिंग में जनरली सबको कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको रीजनिंग में कॉन्फिडेंस है तो रीजनिंग की खाली क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन किसी को रीजनिंग में कैलेंडर में या जो भी आपका टॉपिक मेंशन है उसमें आपको लगता है, एनालॉजी में या किसी में लगता है कि नहीं मुझे इसमें इश्यू है, तो क्या करना है, आपको उस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट करके ही पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आपको पता चलेगा इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, आपको क्या करना, उसी टॉपिक की खूब बार प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आती है, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस मत करो, खाली प्रैक्टिस करो, पढ़ो मत उसको। ठीक, बहुत से लोगों को कंप्यूटर जैसे यहाँ पे MS एक्सेल है, MS वर्ड पॉइंट है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत से लोगों को लगता है ये तो हमेशा आते हैं, मुझे आता है, SDP का फुल फॉर्म आएगा, XML पूछा जाएगा, मैं कर लूंगा। तो आपको इसकी भी क्या करनी है, खाली प्रैक्टिस करनी है, मत पढ़िए टॉपिक। लेकिन जिनको नहीं आता है भाई, उनको मैं बोलूंगी कि आप लोग सारी चीज़ों का एक बार क्वेश्चन जो भी MCQ सबके बनते हैं ज़रूर कर लो। मैं चैनल पे आप बिल्कुल लग गई हूँ, आप लोग अभी बीच में तो आपने देखा होगा चैनल पे काम नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा मेरे घर का पर्सनल अपना इशू था, वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब आपकी JSA की सारी चीज़ें प्रॉब्लम अच्छे से मैं सॉल्व कराऊंगी, पूरी चीज़ें कराऊंगी, बस आपको चैनल से जुड़ जाना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना आपने सपोर्ट UPCL में दिया था वैसे ही इसको देने लग जाओ, मैं सब कुछ अच्छे से कराऊंगी, मैं पूरी गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है, देखिए सपोर्ट आप लोग करते हो तो अच्छा भी लगता पढ़ाने में, अदरवाइज पढ़ाऊंगी तो मैं हूँ ही आपको। अब देखिए बच्चे हमारे पास क्या क्या, 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, GK और क्वांट्स। ठीक, अब देखिए बहुत से लोगों को इंग्लिश और क्वांट्स दोनों में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करना, एक ही दिन दोनों मत पढ़ना, या तो आप पहले दिन क्वांट्स पढ़ो 2 घंटा, फिर अगले दिन आप इंग्लिश को 2 घंटा दो। इसके साथ क्या पढ़ोगे आप, इसके साथ आप हिंदी और GK पढ़ो, इसके भी साथ आप क्या पढ़ोगे, हिंदी और GK 1-1 घंटा। ठीक, यानी मैं आपका सिर्फ जो टाइम टेबल बता रही हूँ वो सिर्फ दिन भर में 4 घंटे का बता रही हूँ। ठीक है, आप कहोगे मैम एग्जाम सर पे आ गया, आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बताया है। देखिए ये टाइम टेबल 4 घंटे का जो है वो आपके पढ़ने का टाइम टेबल है। पढ़ने का मतलब जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं या जिनमें आपको प्रॉब्लम दिख रही है, GK में जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती है, मुझे ईयर्स भूल जाते हैं, उनको पढ़ना है ये हर दिन। ठीक है, बाकी जो आपकी चीजें हैं ऑल्टरनेट पढ़ना है ये सब। जैसे मान लीजिए मंडे को आपने ये पढ़ा तो ट्यूसडे को ये, फिर वेंसडे को, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, और संडे को तो हर चीज़ का रिवीजन हमेशा होता है। मैंने क्या बताया आपको, 4 घंटे का टाइम टेबल क्यों दिया, क्योंकि 2 घंटे तो आपको अपना प्रैक्टिस लगाना है डेली। कोई भी बुक ले आइए, चैनल पे मैं कराऊंगी आपको, वहां से कर लीजिएगा। आप प्रैक्टिस करनी है आपको डेली 2 घंटे की, यानी कि 6 घंटे का टाइम टेबल हमने बनाया है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम सर पे है, आपने सिर्फ 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है, हम लोग पर्सनली, मैं भी ये करती हूँ, जब कोई चीज़ की तैयारी करती हूँ, जैसे अभी आप ही की पढ़ाने की तैयारी करती हूँ, ऐसे में तो मेरी ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब मैं वो करती हूँ चीज़ों को, तो मैं बना लेती हूँ बहुत बड़ा, और इतना बड़ा चीज़ें बना लेती हूँ 12 घंटे 13 घंटे की, जो अचीव नहीं कर पाती हूँ। तो ये बेटर है कि आप वो चीज़ें बनाइए जो आप अचीव कर लीजिए। बना लो इतना बड़ा और कर कुछ भी ना पाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे ज़रूरी बात एक और मैं आपको रोज़ कहती हूँ, आप जैसे डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो KVS JSA की, सुबह उठते पहले अपने कॉपी में किसी भी जगह लिख लो, सिलेबस अपने पास रखो, दूसरा काम क्या करो, आप लिख लो आज मुझे क्वांट्स का ये टॉपिक खत्म करना है, क्वांट्स के उस टॉपिक को खत्म करो, हिंदी के उस टॉपिक को, GS के टॉपिक को, जो पढ़ना है पढ़ के लिख लो। लिखने से क्या होगा, माइंड में एक सेटअप रहता है कि अच्छा ये चीज़ें पढ़नी है। अगर आप नहीं लिखे होते हो तो माइंड पूरे टाइम भटकता रहता है, अब क्या पढ़ा जाए, अब क्या किया जाए। तो ये सब करने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और इस साल आपको पता है इलेक्शन की वजह से बहुत वैकेंसीज आने वाली हो, चाहे आपका सेंट्रल हो चाहे आपका यूपीज का गवर्नमेंट हो। इसलिए आपसे बात एक ही बोलूंगी, वो ये है दोस्तों, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, जितना सपोर्ट मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, आपका भी जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैं जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको वहां प्रोवाइड करती रहूंगी, प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही, टॉपिक वाइज भी कोशिश करूंगी आपको कि सुबह सुबह क्वांट्स के या इंग्लिश के, जैसे मैंने आपने देखा होगा, नहीं देखा हो जाके देख लीजिएगा,
यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आपकी जैसे हेल्प की थी वैसे ही मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, सुबह सुबह उसको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद आपका काम है कि आपने किसी भी बुक से उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। बुक के बारे में अगर बात कर लें, एक मैं आपको अभी लिंक दे दूंगी चैनल का, डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, देख लीजिएगा आप उसको। वहां पे आपको मैंने बुक्स बताई हुई है, फिर से बता देती हूँ बुक्स कौन कौन सी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको पता है पैरामाउंट जो आती है आपकी नीतू सिंह की, वो पढ़नी है। हिंदी आपकी लूसेंट की हिंदी पढ़ लो, नहीं तो आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ लो, बहुत अच्छी है। जीके में लूसेंट आपकी बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा आना ही नहीं है लेवल। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप पढ़ लो, मुझे पता आप सब रीजनिंग में मास्टर हो। कंप्यूटर्स के लिए लूसेंट की कंप्यूटर पढ़ लो। और क्वांट्स की अगर बात करें तो कोई भी RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई भी जो आपकी क्वांट्स की आपके पास बुक हो उसको कर लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्लासेस कल से आपकी प्रैक्टिस सेट पूरे होंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा उनसे हमारे साथ। और टॉपिक वाइज मैंने जो बताया, मैं आपको कोशिश ये करूंगी टॉपिक वाइज सुबह सुबह चीजें बता दूं, हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश में। बाकी भी सब्जेक्ट में अगर आपको इशू है तो आप मुझसे बता सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आप सभी को जरूर जुड़ना है। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से बार बार बोल रही जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।